इससे पहले कि बलराम पूर्णिमा आए हम लोग सेलिब्रेट करें, तो एटलीस्ट हमें बलराम जी के बारे में 1-2 दिन पहले सोचना शुरू करना चाहिए, नहीं कि उनकी कृपा प्राप्त हो। वैसे तो बलराम जी के बारे में लोग कम ही सोचते हैं, राधा कृष्ण ही है, बट बलराम जी का बहुत रोल है हमारे डिवोशनल लाइफ में। सो बलराम जी कौन है और इम्पोर्टेंस क्या है उनकी? एक्चुअली भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बलराम पूर्णिमा पे हमेशा ये श्लोक कोट करते थे उपनिषदों का। कौन सा है? नयम आत्मा बलहीन न लभ्यो न मयि ध्यान न बहु न श्रुते न वा यमेव एष विवृणुते तेन लभ्य तस्यैव येषां विवृणुते तनुं स्वाम। कहने का मतलब है, उपनिषद कह रही है नयम आत्मा बलहीन न लभ्यो। यहाँ पे आत्मा मतलब परमात्मा, उन कृष्ण भगवान को हम बिना बल के प्राप्त नहीं कर सकते। सो ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग श्लोक की क्या है? बिना बल के हम अपनी आत्मा को और परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकते। कौन सा बल? आध्यात्मिक बल। अगर आप ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग देखोगे, जैसे जो शास्त्रों के अगर स्कॉलर से पूछोगे इस श्लोक में बल का मतलब क्या है, तो वो कहेंगे बल का मतलब आध्यात्मिक बल है। आध्यात्मिक बल के बिना आप सुनते रहो प्रवचन, आप जप करते रहो, अगर आपके अंदर आध्यात्मिक बल नहीं है तो भगवान की प्राप्ति और आत्म अनुभव नहीं हो सकता। वो आध्यात्मिक बल क्या है? आत्मबल। वो क्या है? संकल्प। अगर आपका संकल्प कमजोर है तो चाहे दुनिया का बेस्ट गुरु भी आपको मिल जाए, भगवान की प्राप्ति नहीं। तो अब आजकल तो चलो लोग जाते हैं यहाँ क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, डेरे पे चले जाते हैं। पंजाब में कल्चर ही है, हम नाम लेके आ गए। नाम ले सकते हो, गलत नहीं है, मगर अगर आपके अंदर बल नहीं है तो नाम आपका कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप नाम ले ही नहीं पाओगे तो करेगा क्या? मतलब मान लीजिए अगर मैं आपको तीर दे दूं, तीर कमान दे दूं, मगर आप में शक्ति नहीं चलाने की, तो क्या होगा? जाएगा ही नहीं वहां तक। ये जो था ना आपका क्या कहते हैं, शिखंडी कह रही थी वॉट एवर इट इज। सो तो वो एक्चुअली ठीक है, मैं भीष्म को मारूंगा वॉट एवर। तो वो युद्ध में चला गया शिखंडी, उसने तीर चलाया भीष्म पितामह पे। भीष्म पितामह पे तीर रखे, टैंक गिरते जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी तीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो भीष्म पितामह के कवच को भेद दे। सो अब क्या होगा? अगर आपको गांडीव भी मिल जाए आज अर्जुन का, तो आपके लिए फायदा नहीं, क्योंकि आप उठा ही नहीं पाओगे उसको। उठाओगे कैसे इतना भारी? सो इसीलिए ये नयम आत्मा बलहीन लभ्यो। अगर बल नहीं है आध्यात्मिक, संकल्प कम है, आत्मा कमजोर है, मन कमजोर है, तो अगर आपको सब कुछ मिल गया, नाम मिल गया, श्रवण मिल गया, न मेध्या न बहुना न श्रुते न वा, आप में बुद्धि भी है, इंटेलिजेंट हो नहीं, स्कॉलर हो, सुन रहे हो प्रवचन कर भी रहे हो, तब भी आत्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये ट्रेडिशनल भी नहीं है। इसीलिए इस श्लोक का एक और मीनिंग ले। अब आपको करें क्या? हम तो हैं ही कमजोर, नहीं कमजोर ही हैं, थोड़ा सा कुछ होता है परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, थक जाते हैं, कमजोर है ना। थोड़ा और भक्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं, माइंड आउट हो जाता है, मन भागने लगता है, ज़्यादा करेंगे तो नहीं, रिवोल्ट करता है। तो कमज़ोर, हमारी कलयुग में सारी आत्माएं कमज़ोर ही हैं। मंद सुमंद मत्यो मंद भागे युपत्रिता। ओके फाइन, क्या करें? इसीलिए श्लोक का दूसरा मतलब दिया हमारे आचार्यों ने, नयम आत्मा बलहीन न लभ्यो। यहाँ पे बल का मतलब आध्यात्मिक बल है, ये तो है,
मगर बल का एक और मतलब है, क्या है यहाँ पे बल का मतलब है गुरु बल। वैसे तो हम कमज़ोर हैं, मगर अगर गुरु का सानिध्य मिल जाए तो वो कमज़ोरी हट जाएगी हमारी। इसलिए यहाँ पे बल का मतलब गुरु बल भी है। जिसके पास गुरु बल नहीं है या गुरु का बल नहीं है या गुरु नहीं है, वो चाहे कितना ही सुनता रहे, कितना ही बोलता रहे, कितने इंटेलिजेंट हो, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गुरु क्या करता है, आप कमजोर हो ना, आप गुरु आपको बल देगा। कैसे देगा गुरु बल? कोई जादू करके? तथास्तु, तू हाँ भाई इधर आओ, आज से ये बलवान हो गया, अब आज से 64 माला रोज। ऐसा नहीं होगा कभी। सो गुरु जादू नहीं करता, गुरु बल देता है। कैसे देता है बल? ज्ञान बल देकर, नॉलेज देकर। ऐसे नॉलेज से ज्यादा गुरु क्या देता है? गुरु अपने संग से उत्साह देता है। गुरु का जो संकल्प शक्ति है वो अपने शिष्य को देता है, अपने संग से। क्योंकि शिष्य कहते हैं वो गुरु है, गुरु अब वो कर रहे हैं भक्ति इतनी स्ट्रांगली, इतने अच्छे से, तो मुझे भी करना चाहिए। नहीं, तो गुरु ही देता है आपको, अपने शब्दों के द्वारा आपको उत्साह देता है। बेसिकली आपका संकल्प बढ़ाता है, नहीं कर सकते हो तो करो, आगे बढ़ो। बार बार रिमाइंड करा रहे हैं ना हम, तो हम आगे बढ़ते हैं भक्ति में। इसलिए यहाँ पे बल का मतलब गुरु बल भी है। तो इसलिए गौड़िया वैष्णवाचार्यों ने इस श्लोक में बल का मतलब गुरु बल लिया, क्योंकि बेसिकली ये एज्यूम है कि हम में किसी में भी आध्यात्मिक बल नहीं है कलयुग में, 99.99% लोगों में। तो हमें किसी के हेल्प की ज़रूरत है। नहीं, हम कमज़ोर है तो किसी का सपोर्ट की ज़रूरत है। वहाँ पे गुरु का रोल आता है, यही है ना। तो गुरु, तभी ये सिस्टम फेल है। हमने नाम ले लिया डेरे से, हम आ गए, गुरु से कोई मतलब, गुरु कांटेक्ट ही नहीं है, गुरु तो फोटो लगी है बस, कुछ पता ही नहीं है। और गुरु मृत्यु के समय आगे लेके चले जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। और बहुत सारे गुरु हैं आजकल समाज में, दीक्षा ले लेते हैं, मंत्र ले लेते हैं, कोई मतलब ही नहीं है गुरु से। ना गुरु कौन से कोई मतलब है, वो आशीर्वाद देके टाटा बाय बाय। स्कूल में क्या होता है? आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो क्या टीचर की क्या फोटो लगाते हो? क्या आप पूजा करते रहते हो टीचर की? पास हो जाओगे? क्यों पास हो जाओगे? लगा लो टीचर की फोटो, बस, कुछ नहीं करना। एग्जाम में टीचर लेने आ जाएंगे, पास कर देंगे। जैसे मृत्यु के समय गुरु लेने आ जाएंगे, भगवान के पास ले जाएंगे, सेम ही है। ये फोन क्या है? और टीचर का कोई मंत्र बना लो, ओम टीचर आय नमः, ओम टीचर आय नमः, करते रहो, कुछ नहीं होगा। बेकार है। ऐसे करोगे तो क्या करोगे? टीचर क्या करेगा? टीचर आपको स्कूल लगे, टीचर का संग लेना पड़ेगा। टीचर आपको पढ़ाएगा, आपको बल देगा, ज्ञान बल देगा, नॉलेज देगा, है ना। और फिर आपको उत्साह देगा, यस तुम कर सकते हो। आपको समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हो, टीचर कहेगा बड़ा आसान है, ये समझा देते। आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना, होता है नहीं होता है, फिर पास होते हो। यही गुरु का फंक्शन है, यही गुरु का फंक्शन है। तो इसीलिए यहाँ पे गुरु आपको बल देगा, गुरु आशीर्वाद नहीं देता सिर्फ। ये इंडिया में प्रॉब्लम है, गुरु मतलब पिक्चर, फोटो, काम खत्म। इसलिए बल का मतलब गुरु। और आदि गुरु कौन है? हमारे सबसे आदि गुरु है बलराम जी। हमारे मतलब क्या? शास्त्रों के अनुसार, हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत शास्त्रों को फॉलो करते हैं। वेदों के अनुसार आदि गुरु हैं बलराम जी। तो बलराम, इसलिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर हमारे गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने बल का मतलब यहाँ पे बलराम लिया। नय महात्मा बलहीन न लभ्यो, जिस पे बलराम जी की कृपा नहीं है वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। अब आप कहोगे वेल, वृंदावन में तो सब राधे राधे बोलते हैं, जिस पे राधा रानी की कृपा नहीं है उसको कृष्णा नहीं मिलेंगे। तभी आजकल तो चल ही रहा है राधे 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 राधे। कई लोग तो यूट्यूब पे ऐसा भी बोल रहे हैं कि कृष्ण का नाम छोड़ के राधा का नाम लेके देखो तो समझ आएगा क्या होगा। है ना, ऐसे है नहीं?
ऐसा है नहीं, ऐसे आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, कहते राधे 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 बोलते रहो। बलराम जी कहाँ हैं? बलराम जी है नहीं पिक्चर राधे है और कृष्ण है, बलराम जी गायब है पिक्चर से। बट वो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, क्योंकि बलराम के द्वारा ही हम राधा रानी और कृष्ण तक पहुँचेंगे। पहुँच नहीं सकते। क्यों नहीं पहुँच सकते? क्योंकि बलराम जी करते हैं, बलराम जी गुरु के रूप में आते हैं और हमें बल देते हैं कि हम माया से लड़ सकें। अदरवाइज आप माया से लड़ाई नहीं कर पाओगे, कमज़ोर रह जाओगे बहुत। माया से लड़ाई नहीं कर पाओगे, कमज़ोर रह जाओगे, कुछ होगी नहीं, भक्ति नहीं होगी, तो राधे राधे भी क्या करेगी? अब बोलो राधे राधे, माइंड तो कमज़ोर ही है, सो होगा नहीं। इसलिए बलराम, बल का मतलब बलराम है। तो बलराम जी आदि गुरु हैं और बलराम जी की ही कृपा से कोई व्यक्ति गुरु बनता है। अगर कोई भी व्यक्ति गुरु की पोजीशन पे है, इसका मतलब उस पर बलराम जी की कृपा है। गुरु मतलब ये नहीं कि सिर्फ दीक्षा गुरु देना, गुरु मतलब कि वो कुछ लोगों को गाइड कर रहा है, नहीं। गुरु मतलब, गुरु एक प्रिंसिपल है, गुरु पोस्ट नहीं है। पोस्ट, कोई पोस्ट कैसे कहेंगे? हाँ, पद ही कहते हैं ना, पदवी, हाँ पदवी, हाँ पदवी कहते हैं। वैसे पदवी कोई सीट नहीं है गुरु कि आप बैठ जाओगे। मतलब मान लीजिए भाई, अब मान लीजिए ये बैठ गया हरे कृष्ण, तो ये गुरु बन जाएगा। लेक्चर दे सकते हैं हरे कृष्ण आपको, आप सुनोगे भी, मगर गुरु नहीं बनेंगे ऑटोमेटिकली। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु वो व्यक्ति है जिस पे लोगों का फेथ है ना, फेथ है, विश्वास है। गुरु वो व्यक्ति है जिस पे विश्वास है कि ये जो व्यक्ति है हमें गाइड करके भगवान के पास ले जा सकते हैं। गुरु वो व्यक्ति है जो, गुरु मतलब होता है भारी, भारी मतलब मोटा नहीं भारी है गुरु। भारी, तो भारी किससे है गुरु? ज्ञान से भारी है, अनुभव है उसमें, इसलिए हैवी है वो। बाकी सारे लोग, आप लोग सब हल्के हो, अभी से माया आएगी उड़ जाओगे। हल्के हो ना, रूई की तरह, अनुभव ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। माया आएगी, इसको फूंक मारेगी, ये उड़ के पता नहीं कहाँ करतारपुर पहुंच जाएगा, कनाडा पहुंच जाएगा। हाँ, करतारपुर थोड़ा ना सीधा कनाडा जाएगा। आप जा रहे हो कनाडा? सो कनाडा पहुंच जाएंगे, नहीं फूंक मारेगी। गुरु को फूंक मारेगी वो कुछ नहीं, हैवी है ना वो, भारी है, अनुभव से, अनुभव है। सो क्योंकि अनुभव है उसके पास, इसलिए लोगों का फेथ है उस पर, विश्वास है। तो चाहे वो व्यक्ति नीचे बैठ रहा है चाहे ऊपर बैठ रहा है, लोगों का विश्वास है, लोग फॉलो करना चाहते हैं उसको गुरु कहते हैं। तो अगर कोई गुरु की पोजीशन पे, इसका मतलब बलराम जी की उस पर डेफिनेटली कृपा है, क्योंकि बलराम जी ही शक्ति देते हैं किसी को गुरु बनने की। क्लियर हो गया? तो जितने भी गुरु हैं सब बलराम जी के ही क्या हो गए? प्रतिनिधि हो गए। तभी कह रहे हैं गुरु की कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और गुरु क्या करता है? बलराम जी का रोल क्या है? जो बलराम जी का रोल है वही गुरु का रोल है। बलराम जी का क्या रोल है? अब मुझे बताओ, बलराम जी के पास क्या होता है? हल, हल 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 है, और क्या है? गदा। दो है ना। तो बलराम जी ने दुर्योधन को क्या सिखाया था? गदा फाइट। भीम को भी। सो वैसे बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बलराम ने दुर्योधन को क्यों सिखाया? दुर्योधन विलेन है, मतलब उस बेवकूफ़ कली का अवतार, उसको गदा से फाइट सिखा दी। क्यों सिखाई? क्योंकि बलराम जी ने एक ट्रिक प्ले की कि दुर्योधन जितना ज़्यादा बलवान बढ़ेगा उतनी उसका अहंकार बढ़ेगा, जितना अहंकार बढ़ेगा उतनी जल्दी उसका नाश होगा। सिंपल हो गया। इसलिए ये सीक्रेट है उसमें। ऐसा नहीं बलराम जी लाइक करते थे दुर्योधन को,
सीरियल में ऐसा दिखाते हैं कि ही यूज्ड टू लाइक दुर्योधन, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बलराम जी उसकी शादी भी तो, सुभद्रा की शादी दुर्योधन से तो कराना चाह रहे थे, वो भी ट्रिक थी, वो भी उनका ऐसे अंदर से नहीं था, उनको पता ही, बलराम जी को नहीं पता ये पागल है, अधार्मिक है, वो क्यों लाइक करेंगे उसको। मगर ये गुरु है, गुरु जो है उसको समझना बहुत मुश्किल है। बलराम जी ये दिखा रहे हैं, गुरु को समझना बहुत मुश्किल है कि गुरु आपके साथ वैसे ही रिलेशनशिप बनाएगा जैसा आप चाहते हो। अगर आप कॉमेडी हो लाइफ में, कॉमेडी समझते हो आप? कॉमेडी ये नहीं है हंसी मजाक कर रहे हो, हंसी मजाक तो कर सकते हो, अच्छा है। कॉमेडी समझते हो आप? आपकी लाइफ कॉमेडी है। कॉमेडी क्या होता है? हाँ, आप सीरियस नहीं हो, आप भक्ति में हो मगर सीरियस नहीं हो। हाँ हाँ हूँ हैं गुरु भी ठीक है, चलते रहो, अच्छा गुड, क्योंकि वो ज़्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करेगा, टाइम आएगा तब बोलता है गुरु। इसलिए गुरु को समझना मुश्किल है। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि वो चाहेगा कि वो खुद गिर के सीखे। बच्चा जब गिरता है तो चलना सीखता है ना? इसलिए माँ बच्चे को गिरने देती है। इसलिए आप गुरु के पास जाओगे, हाँ प्रभु जी हम भक्ति कर रहे हैं, ठीक है ना? कहेगा ठीक है। अगर गुरु को दिखाई दे गया कि इतना सीरियस नहीं है और ना ही ये बात सुनने के लिए रेडी है, ठीक है, तो खुद गिर के फिर वो सीखेगा। इसलिए गुरु को समझना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। बलराम जी को समझना मुश्किल है, दुर्योधन को भी सिखा दिया। ही इज डूइंग समथिंग व्हिच इज डिफिकल्ट। तभी हैवी है। गुरु का मतलब एक और है भारी। भारी मतलब उसके विचार बहुत भारी हैं, क्या सोच रहे हैं आपको समझ नहीं आएगा। मगर एक बात जरूर है, जो भी सोच रहे हैं आपके कल्याण के लिए सोच रहे हैं। तो बलराम जी का हल है गदा, तो हल से क्या करते हैं? हल से जमीन को करते हैं ना, वो खोदते हाँ जोतते हैं, हाँ जोतते हैं ना खेत को बैल के पीछे लगाकर। तो ऐसे ही गुरु अपने ज्ञान से अपने शिष्यों की अज्ञानता हटाते हैं। ऐसे आप लोग सुनने आए हो, अभी मैं गुरु की पोजीशन पे हूँ एक लेवल पे, क्योंकि आपका फेथ है, आप सुन रहे हो। तो मेरा फंक्शन क्या है? मैं बलराम जी का प्रतिनिधि हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मेरा कर्तव्य क्या है? जो वो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने हल से खेत जोत रहे हैं। इसी प्रकार हमें अपने ज्ञान से आपका ज्ञान हटाना है। उसमें आपको अजीब सा लगेगा, मगर उससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपके संशय नहीं हटेंगे तब तक आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, इम्पॉसिबल। सो अज्ञान। और एक मूसल है, क्लब है ना? क्लब है ना? क्या गदा? तो गधे का फंक्शन क्या होता है? मारना। सो गुरु का दूसरा फंक्शन है कि वो अपने भक्तों के अनर्थों को हटाता है। भक्तों में जो गलत आदतें हैं, गुरु उसको हटाएगा। कैसे हटाएगा? उनको बोल के, ये तुम गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो। क्लियर है ना? और कैसे हटाएगा? बोल बताना पड़ेगा कि तू जोकर है यार, तू पागल है, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, 1000 चीज़ें गलत कर रहे हो। डांटना पड़ेगा। तो गधे से मारते हैं मगर गुरु शब्दों से डांटते हैं। सो गुरु के 2 फंक्शंस हैं, इसलिए बलराम जी का हाल है और गधा है। अज्ञान हटाना ज्ञान से, और अपने शब्दों से उसकी गंदी आदतें को रोकना, गलत रास्ते पे जाने से रोकना। ये बलराम जी का फंक्शन है। तो अगर बलराम जी की कृपा नहीं है तो आप बताओ कैसे होगा? ना ज्ञानता हटेगी और ना ही आपके अनर्थ हटने वाले। इसलिए सारे ट्रेडिशंस में आप देखो बलराम जी से ज़रूर प्रे की जाती है। बलराम जी आप मध्वा संप्रदाय जाओ, बलराम जी बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल फिगर है। सो अगर बलराम जी नहीं भी हैं तब भी बलराम जी गुरु के रूप में। सो इनफैक्ट कृष्ण लीला में भी देखो, बलराम जी हमारे क्या, बलराम जी तो कृष्ण के भी गुरु हैं, कृष्ण को भी ये बोलते रहते हैं
एडवाइस करते रहते तुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है। कृष्ण को माननी पड़ती, छोटे भाई है ना, दैट्स हाउ इट गोस। सो बलराम जी ने बहुत सारे असुरों को भी मारा है, कुछ कृष्ण ने मारा है, कुछ बलराम जी ने मारा है। उसके पीछे भी रहस्य है। बलराम जी ने कौन कौन से असुरों को मारा है? धेनुकासुर और प्रलंबासुर और 2 ही मारे हैं। वो भी तो मारा है द्विविध जो वो था, हाँ गोरिल्ला, जो बंदर, द्विविध बंदर, उसको भी मारा था। 3 तो यही हो गए। तो हाँ और फिर उसके बाद रोमहर्षण, उनका भी गला काटा था बलराम जी ने। तो जितने भी लोगों को मारा है बलराम जी ने, वो एक हमारे अनर्थ का प्रतीक है। जो धेनुकासुर एक गधा था, जो असुर गधे के रूप में था, बलराम जी ने मारा। उससे क्या दिखाना चाहते हैं बलराम जी? कि हमारे अंदर भी एक असुर है, धेनुकासुर टाइप का। धेनुकासुर किसका प्रतीक है? धेनुकासुर प्रतीक है, जैसे गधा नहीं होता तो गधा क्या करता है? बाहर लेके चलता रहता है, समझता नहीं। तो हमारे अंदर भी एक अनर्थ है, हम बाहर लेके चलते रहते हैं। किताब खरीद लेंगे, माला खरीद लेंगे, तिलक लगा लेंगे, अपने आप को भक्त बोल देंगे, मगर कभी उसका मतलब नहीं समझेंगे, कभी अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे। तो वो गधा है। धेनुकासुर इसका प्रतीक था, भारवाही, सारग्राही नहीं, प्रोसेस फॉलो कर रहे, मीनिंग नहीं समझ रहे उसका। अंधविश्वास, जैसे भागी लोग करते हैं, मंदिर जाते हैं, थोड़ी बहुत माला कर लेते हैं, एक गुरु खरीद लिया आपने, खरीद लिया ही, और क्या बोलेंगे, जाके बचपन में मंत्र ले लिया, हाँ गुरु है मेरे, गुरु है। एक हमारे आश्रम में एक व्यक्ति आया था, फैमिली आई थी, तो ऐसी हमारे गाय गौशाला में आया गाय देखने। तो मैंने बोला हाँ भी कहाँ से? तो कहते हैं, तो मैंने कहा तो मैंने कहा क्या आपने क्या कोई गुरु लिया हुआ है? कहते हैं हाँ हमने तो, हमारे तो गुरु हैं, कौन है, ध्यानपुर बाबा लाल जी। कहते हैं हमारे गुरु हैं बाबा लाल जी। मैंने कहा चलो अच्छा है। तो मैंने कहा आपने क्या सीखा उनसे? अरे सीखा तो कुछ नहीं बाबा लाल जी से, मंत्र ले लिया है बस। तो मैंने कहा फिर तो आपके गुरु हैं भी और नहीं भी, नाम के गुरु हैं। कहते हैं हाँ बस यही समझ लीजिए प्रभु जी नाम के गुरु हैं। तो मैंने कहा फिर क्या फ़ायदा आपका बाबा लाल जी को, मतलब वो तुम्हारा क्या फ़ायदा कनेक्ट होने से? ना तुम्हें कुछ सीखा ना कुछ भी किया। सो वो जो व्यक्ति है उसके अंदर कौन सा असुर घुसा हुआ है? धेनुकासुर। वो गधे की तरह बाबा लाल जी से जुड़ा हुआ है। मैं जुड़ा हूं बस ना उसको कुछ मतलब पता किसी चीज का, ना पूछना है। पता नहीं मंत्र भी जब करते हैं वो क्या कुछ करते हैं मंत्र, मुझे नहीं पता क्या मंत्र ले लिया ना, उसको कुछ मतलब पता, करते जा रहे हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करते जा रहे हैं, बस नहीं वही चल रहा है, मजे सब चल रहा है। सो कोई चेंज नहीं है लाइफ में। इसको कहते हैं धेनुकासुर। बलराम जी ने इस असुर को मारा। इसलिए गुरु अगर अच्छा गुरु होगा तो आपको इस चीज से बाहर निकाल देगा। अच्छा गुरु होगा तो बोलेगा भैया जप करना काफी नहीं है, उसका मतलब भी समझो, क्यों जप कर रहे हो, तिलक लगाना काफी नहीं है, ये समझो क्यों लगा रहे हो, और समझाएगा आपको बिठाकर। नहीं समझ आएगा तो 2 बार पूछेगा, नहीं आंसर दोगे तो डांटेगा। ये गुरु है। तो बच्चों का खेल नहीं है गुरु का। तभी आप देखो हमारे इस्कॉन में आप किसी भी गुरु की फोटो देखो, ऐसे कभी नहीं मिलेगी, है कभी नहीं, कोई है ही नहीं। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, भक्ति ठाकुर, कोई भी नहीं है ऐसे। बाकी सारे संस्थाओं में क्या है, ऐसे ही है बस। क्यों नहीं है ऐसे? क्यों नहीं है? बिना माला के भी है, बिना माला भी ऐसे बैठे हुए हैं, कहाँ माला? हमेशा तो माला नहीं है। ऐसे है प्रभुपाद जी की, ऐसे है हाथ जोड़ के। भक्ति सिद्धांत ठाकुर की ऐसे है।
ऐसे है ना फोटो, ठीक है, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ऐसे मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन है ना, ऐसे आशीर्वाद है, ऐसे क्या है, इंस्ट्रक्शन है कि ये सीखना है तुम्हें। और ऐसे क्या है, ऐसे भी है, भैया समझ ले यार, पागल हो गया हूँ तेरा गुरु बनकर, दिमाग खराब कर दिया, क्यों बन गया मेरा शिष्य, अब समझ ले तेरे पैर पकड़ने पड़ेंगे और क्या करेंगे, इसलिए ऐसे that's all it goes. So yeah, तो धेनु का सुर, इसलिए गुरु का एक काम है कि आपके अंदर धेनु का सुर घुसा हो उसको काटे, उसको मारे, उसको, गुरु का काम है। भक्ति ठाकुर ये लिख रहे हैं कि गुरु का काम तो है, मगर गुरु के साथ साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं होगा। चक्कर ये है, गुरु तो हेल्प करेगा, मगर जब तक आप अपनी हेल्प नहीं करोगे तब तक गुरु पूरी तरह हेल्प नहीं कर पाएगा। गुरु तो बोल सकता है ना कि भाई देखो तुम जब कर रहे हो उसका मीनिंग तो समझो, तुम रट्टा क्या मार रहे हो, तुम पता नहीं कैसे कैसे मंत्र होते हैं, सोहम सोहम, सोहम भी तो होता है एक, सांसों सोहम, अंदर लो तो सो, बाहर लो तो हम, ठीक है शास्त्रों में है, आपने किया हुआ ना 10 साल, 10 साल आपने ये किया है सोहम। क्या हुआ, आप सोते रहे क्या, पानी देना तो, बट क्यों नहीं हुआ, सोहम शास्त्रों में है, ऐसा नहीं है, नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, बट ना आपने मतलब समझा, ना उन्होंने समझाया, सोहम सोहम करते रहो, कोई फायदा नहीं। ऐसा हरे कृष्णा भी करते रहो, कुछ नहीं होगा अगर आपको मतलब नहीं पता। क्लियर है ना, सही कह रहा हूँ, नहीं सही कह रहा हूँ, आप कौन सी क्लास में हो, अभी तो छोटी है, ठीक है नहीं ठीक है, 8th क्लास, बच्चों को समझ आ जाएगा, ये यूथ्स है ना, मॉडर्न लोग हैं। सो या इट्स अ सेंसिबल थिंग, बच्चा भी समझ जाएगा। सो इसलिए गुरु का एक फंक्शन, ये बलराम जी का ये फंक्शन है, बलराम जी के हर प्रतिनिधि का ये फंक्शन है। अगर गुरु ये नहीं करेगा तो वो अपनी पोजीशन पे सही उत्तरदायित्व फॉलो नहीं कर रहा। इसलिए मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं हमेशा आपको मीनिंग समझाऊं, तभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, समझ आया नहीं आया, नहीं आया तो गेट आउट। ऐसे टीचर क्लास से निकाल देती है, फिर जब समझ आ जाना, अदरवाइज हमारा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारे पास 1000 काम है। नहीं समझना चाहते तो जाओ ध्यानपुर चले जाओ, वहाँ बेटर है, वहाँ तो ना वो समझाएंगे ना आप समझोगे, कुछ होगा ही नहीं, या डेरा चले जाओ, कुछ भी कर लो, ऐश करो। सो दैट्स अ पॉइंट नाउ। और दूसरे असुर को किसको मारा गुरु ने, प्रलंबासुर। प्रलंबासुर किसका प्रतीक है, प्रलंबासुर कौन था, एक असुर था, तो वो किसका रूप लेके आया था, बैल का रूप लेके आया था, बैल, और गायों में मिक्स हो गया था, और फिर बलराम जी ने उसको मारा बाद में, तो बैल का रूप लेके आया। सो ये असुर किसका प्रतीक है, ये असुर किसका, बैल बन के किस में, गायों में मिक्स हो गया ना, मगर कृष्ण ने पहचान लिया, यार ये प्रॉब्लम है इसमें। तो प्रलंबासुर किसका प्रतीक है, प्रलंबासुर प्रतीक है हिपोक्रेसी का। हिपोक्रेसी समझते हो, कपट। हमने ड्रेस पहनी है, हम दिखा रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, मगर अंदर से कुछ और चेष्टा है। हाँ भी हम भक्त बन के आ गए, चैंटिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर अंदर से हम चाहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस चलेगा, हमें अच्छा सुख शांति मिलेगी, सब अच्छा है। ये इसका मतलब आपके अंदर कौन घुसा हुआ है, प्रलंबासुर घुसा हुआ है। तो पूरी दुनिया ही ऐसी है, दुनिया ही करती है। मंदिर, आप किसी से पूछो जो मंदिर जाते हैं, क्यों आए हो, पूछना जरा कल, आप लोग मंदिर जाते हैं, ये जाते हैं, कौन से मंदिर, ये पास में भी तो मंदिर है एक, जाते हो, कौन से मंदिर जाते हो, है कोई मंदिर है, हाँ, ब्रह्मकुंड, ठीक है, बहुत अच्छा टेम्पल है, बहुत पुराना है।
अब आप कल जाके पता है जाओगे ना तो वहां पे पूछना जो लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हो, पूछना है, आप पूछना आंटी जी क्यों आ रहे हैं, क्या आंसर होगा है, क्या आंसर देंगे, सुख शांति मिले, या बोलेगी वैसे हाँ ये होता है, मेरे बेटी का कनाडा का वीज़ा लग जाए इसलिए आ रही हूँ। कुछ सिली सा रीज़न होगा, कुछ नॉनसेंस रीज़न होगा। तो इसको बोलते हैं, उसके अंदर कौन सा असुर घुसा है, प्रलंबासुर घुसा हुआ है। जा रहे हैं भक्ति कर रहे हैं सब है, अंदर से भक्ति तो कुछ नहीं है, अंदर भोलेनाथ नहीं है, अंदर भालूनाथ कुछ और है, भोलेनाथ कुछ नहीं उसके हृदय में, भोलेनाथ तो बाहर हैं, उसके अंदर भूत चढ़ा हुआ है कनाडा जाने का, सुख शांति का, और जो भी अपने भूत चढ़े हुए हैं। फायदा क्या वहाँ जाने का, कहाँ जा रहे हो, भोलेनाथ जी के पास तो जा ही नहीं रहे, शिव जी के पास तो पहुँचे ही नहीं आप, क्योंकि शिव जी तक पहुँचना है तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी, शिव जी खुशी नहीं होंगे आपसे, शिव जी को खुश करना है तो राम राम बोलना पड़ेगा, तो बड़े खुश होंगे। पंचमुखी शिव बोले, क्या है, कैसे हिंदी में, पंचमुखी शिव जी बोले राम राम, ऐसी ट्यून नहीं बन रही पर है ऐसे ही, बट समथिंग है ट्यून। शिव जी अपने 5 मुखों से राम राम बोलते हैं। तो एनीवे सो ये है धेनु, ये है प्रलंबासुर। हमें भी हो सकता है घुसा हो, हम भी कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस से, हो सकता है हम लोग कर रहे हो कि यार ठीक है हमें दुख नहीं आएगा, हम सेट होके चलते रहेंगे, अच्छा है। कई लोग आते हैं इस्कॉन में, सब दीक्षा विक्षा लेते हैं, सब क्यों लेते हैं, अमेरिका जाना है, उसका टारगेट ही होता है किसी फिरंगी लड़की से शादी करके अमेरिका पहुंच जाएंगे आसानी से, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे पुजारी सेवा कर लेंगे, ज़रूरत भी यहाँ पे पुजारी होगी, कोई भी जा सकता है आसानी से, आप भी जा सकते हो, आपको जाना है अमेरिका जाना है, हम आसानी से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादीशुदा हो अमेरिका के नाम पे भूल ही गया शादीशुदा कोई नहीं, डाइवोर्स दिलवा के अमेरिकन से शादी करा के सीधा अमेरिका पहुंच जाओगे आप, आराम से जीवन बीते। बहुत लोग हैं, मजाक नहीं कर रहा, बहुत लोग हैं आते हैं ऐसे, उनके अंदर कौन सा असुर घुसा है, प्रलंबासुर घुसा हुआ है, दैट्स ऑल। सो गुरु क्या करेगा, गुरु उस असुर को मारेगा। कैसे, गुरु पहचान लेगा किसके माइंड में ही है और फिर उसको बुला के डांटेगा कि गलत सोच रहा है, दैट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं सोच सकते, समथिंग करेक्शन करेगा ना। तो प्रलंबासुर, और तीसरे असुर को किसको मारा है, असुर नहीं था, हाँ एक तो एक बंदर था द्विविध, जिसने राम के लिए लड़ाई की थी, रामलीला में था और राम की साइड से लड़ाई की थी रावण के लिए, मगर बाद में क्या हुआ, वो नरकासुर के साथ मिलके गंदा बन गया गलत संग से, तो बलराम जी को फिर तंग करने आया था, और बलराम जी और उनकी रानियों को, बलराम जी ने उसको मार दिया। तो वो किसका प्रतीक है, द्विविध गोरिल्ला, वो किसका प्रतीक है, वो गलत संग का प्रतीक है। अगर आप गलत संग लोगे तो आपका मन भी बंदर जैसा बन जाएगा, आप भगवान के, गलत संग इतना ज़्यादा बुरा है कि आप कितने बड़े भक्त हो, राम का पार्षद, यू कैन इमेजिन, रामलीला में पार्टिसिपेट किया है, राम की मदद की है, और कृष्ण लीला जब तक हुई तब तक वो पूरा चेंज हो गया, असुर बन गया वो। सो गलत संग का प्रतीक, गुरु हमें गलत संग से बचाएगा, ये ऐसा संग मत करो, इन लोगों का संग मत लो, इन लोगों का संग लो, वार्निंग देता है। सो गुरु इस तरह हमारी हेल्प करता है।
और ये गुरु को ये इंटेलिजेंस कौन देता है? बलराम जी। कैसे गाइड करेगा गुरु? इंटेलिजेंस होनी चाहिए ना उसमें गाइड करने की, वो बलराम जी देते हैं कि किसी तरह उनको गाइड करें, उनको समझाएं और उनको सही रास्ते पे लेके आएँ, और उनको हिम्मत देंगे, उनको कुछ आइडिया देंगे कि वो अपने इन असुरों से खुद भी लड़ाई कर सके, उनको बल देंगे। इसीलिए बलराम पूर्णिमा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है बलराम पूर्णिमा। ऑल्दो बलराम जी की पूजा बहुत कम लोग करते हैं। आप वृंदावन में जाओ, 2-3 मंदिर ही हैं बलराम जी के। तो वृंदावन में दाऊ जी का मंदिर है, परिक्रमा पे देखा है आपने? दाऊ जी का मंदिर ब्रजवासी मानते हैं, मतलब बहुत कम लोग जानते हैं बलराम जी को, मोस्टली राधा और कृष्ण ही। बट जितने भी वैष्णव संप्रदाय, निम्बार्क, मध्वा, वल्लभ, हम गौड़िया वैष्णव, हम सारी संप्रदायों में हमें पता है कि बलराम जी की कृपा के बिना राधा कृष्ण को प्राप्त करना संभव है। और इसीलिए हम गुरु के अंदर बलराम जी को देखते हैं। ये गुरु बलराम जी का प्रतिनिधि है, इसलिए हम गुरु के अंदर बलराम को देखते हैं, कृष्ण को नहीं देखते गुरु के अंदर। कृष्ण को भी है साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्र, बट एक्चुअली साक्षात हरित्वेना वो बलराम जी के लिए है, क्योंकि कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है। तो गुरु में या तो बलराम जी को देखते हैं साधक अवस्था में, जब सिद्ध हो जाते हैं तो राधा को देखते हैं, कृष्ण को नहीं देखते। वहां कोई कृष्ण को नहीं देखता। साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्र, साक्षात हरि के समान है। हरित्वेना तो हरि के समान मतलब या तो राधा के समान है, हरि की है ना राधा, या बलराम, हरि की बलराम जी। सो ये भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला हमारे लिए गुरु बलराम जी के प्रतिनिधि हैं। जब आप बहुत आगे बढ़ जाओगे आगे तो गुरु राधा रानी के प्रतिनिधि बन जाएंगे। हमारे लिए बलराम जी हैं, क्यों? क्योंकि अभी हमारे अंदर अज्ञान है, अभी हमारे अंदर सारे असुर घुसे पड़े हैं, अभी हम कमज़ोर हैं, हमें बल चाहिए। तो अभी बलराम जी से काम चले, अब हमारा काम बनेगा। राधा से काम थोड़ी ना बनेगा। राधा नहीं करती हैं सब, राधा का फंक्शन नहीं है ये। राधा आपका ज्ञान नहीं हटाएंगी, राधा आपके अनर्थ नहीं हटाएंगी, राधा आपकी कमजोरी नहीं हटाएंगी। राधा तो आनंद देती है, हलादनी शक्ति, भक्त को आनंद देती हैं। मगर आप कमजोर हो तो वो आनंद आप ले ही नहीं पाओगे और ना रख पाओगे अपने अंदर। तो पहले बलराम जी की हेल्प चाहिए ना, फिर राधा की। इसलिए बलराम पूर्णिमा है। तो हम लोग बलराम पूर्णिमा पे बलराम जी से ये स्पेसिफिक प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें बल दीजिए कि हम अपने अनर्थों को हटा पाएँ, अपनी कमज़ोरियाँ हटा पाएँ, देख पाएँ, अपना संकल्प हम स्ट्रॉन्ग कर पाएँ और भगवान की भक्ति कर पाएँ इस छोटे से जीवन में जितनी बची है। दैट्स इट। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।